दोस्तों, भारतीय इतिहास में कई ऐसे पराक्रमी राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन कभी दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेके। लेकिन जब भी हम किसी वीर पराक्रमी राजा की बात करते हैं तो हमारी जुबान पर सबसे पहला नाम आता है। वो एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने मुगलों के आने के बाद देश में ढलती हिंदू और मराठा संस्कृति को नया जीवन दिया। एक ऐसे राजा जो बहुत बुद्धिमान, शौर्यपूर्ण, निडर, शक्तिशाली और एक कुशल शासक के साथ साथ बेहतरीन रणनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपनी कौशल और योग्यता के बल पर मराठों को संगठित कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात छत्रपति शिवाजी महाराज की कर रहे हैं। शिवाजी की कहानी बड़ी अद्भुत है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन और इतिहास के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे भारत में समय समय पर कई वीर और महान पुरुषों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक थे शिवाजी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की रक्षा करने और देश में मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में समर्पित कर दिया था। वो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हिंदुओं को मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्त करवाया था। उन्होंने मुगल शासकों का साहसपूर्वक सामना कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। हालांकि इनकी जन्म की तारीख को लेकर कई मतभेद भी हैं। भारत के वीर और महान सपूत शिवाजी महाराज का वास्तविक और असली नाम शिवाजी भोसले था, जो कि माता शिवाबाई के नाम पर रखा गया था क्योंकि उनकी माता जीजाबाई शिवाई देवी की परम भक्त थी। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी राजे भोसले था। वह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में सैन्य दल के सेनापति थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहजी भोसले ने जीजाबाई और शिवाजी की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी दादोजी कोंडदेव के कंधों पर छोड़ सेनापति की जिम्मेदारी निभाने के लिए कर्नाटक चले गए थे। इसके बाद दादोजी ने ही शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म की शिक्षा देने के साथ साथ युद्ध कला, घुड़सवारी और राजनीति के बारे में सिखाया। और उसके साथ ही जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी का लालन पालन किया, इसलिए शिवाजी अपनी माता के बेहद करीब थे। जीजाबाई की बदौलत ही शिवाजी को एक वीर, कुशल और पराक्रमी प्रशासक बनने में सहायता मिली। उनकी मां ने बचपन से उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और नैतिक चरित्र के ऐसे बीज बोए थे जिसकी वजह से शिवाजी अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने में सफल होते चले गए और कई दिग्गज मुगल निजामों को पराजित कर मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके अलावा अपनी माता से हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण और महाभारत की कहानियां सुनकर ही शिवाजी के अंदर मर्यादा, धैर्य और धर्मनिष्ठा जैसे गुणों का विकास हुआ था। शिवाजी बचपन से ही काफी तेज थे। किसी चीज को एक बार बताने से ही उसे अच्छी तरीके से सीख लेते थे। यही वजह थी कि वह युद्ध कला में बचपन से ही निपुण हो गए थे। उन्होंने बचपन में ही तलवारबाजी, अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना सीख लिया था। अब आता है साल 1640 से 1641, जब महाराष्ट्र के बीजापुर पर विदेशी शासक समेत कई शासक अपना अधिकार जमाने के मकसद से हमला कर रहे थे। इसी दौरान शिवाजी महाराज ने इनका मुकाबला करने का फैसला लिया और रणनीति बनाई, जिसके तहत उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ इकट्ठा किया। शिवाजी के आदर्श, कुशल रणनीति और विचारों का मावलों पर इतना प्रभाव पड़ा कि सबने उनका साथ दिया। बीजापुर की हालत बेहद खराब थी। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष और मुगलों के युद्ध को झेल रहा था, जिसकी वजह से उस समय के बीजापुर सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से किलों से अपनी सेना को हटाकर इसकी जिम्मेदारी स्थानीय शासकों के हाथों में सौंप दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र के बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए, जिसके चलते वह इसकी देखरेख नहीं कर पा रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से शिवाजी महाराज ने बीजापुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और अपनी कुशल रणनीतियों का इस्तेमाल कर किलों पर कब्जा जमाने की नीति अपनाई। उन्होंने सबसे पहले तोरण के किले में अपना अधिकार जमाया। इसके बाद उन्होंने कोंढाणा और राजगढ़ किले भी विजय किए। यही नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से शिवाजी महाराज ने भिवंडी, कल्याण, चाकण जैसे किलों पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। इस विस्तार नीति से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया और वह शिवाजी की शक्ति को देखकर घबरा गया। और जब उसे पता चला कि शिवाजी के पिता उनकी एक सेना के सेनापति हैं, तो उसने शाहजी राजे भोसले को बंधक बना लिया। पिता के बंदी बनने पर महाराज शिवाजी ने कई सालों तक युद्ध नहीं किया, लेकिन इसी दौरान शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को युद्ध कुशल में निपुण करके और मजबूत बनाया और अपनी सेना का विस्तार भी किया। लेकिन बाद में उन्होंने कोंढाणा के किले को वापस देकर अपने पिता को छुड़वा लिया था। शिवाजी महाराज की शक्तियों से तो पहले ही आदिल शाह बौखला गया था। फिर विस्तार नीति को देखते उसने साल 1659 में अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को जिंदा या मरा हुआ लाने का आदेश दिया। अफजल खान को शिवाजी से 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन वो भूल गया था कि वो एक बुद्धिमान और ताकतवर वीर योद्धा से टक्कर ले रहा था। अफजल खान बेहद क्रूर और निर्दयी था, इसलिए उसने शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए कई मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया और कई बेगुनाहों हिंदुओं को मार डाला। यहाँ तक कि उसने शिवाजी महाराज को अपनी कूटनीति से मारने की कोशिश की।
हालांकि अफजल खान को यह साजिश भारी पड़ी क्योंकि शिवाजी महाराज इतने तेज और कुशाग्र बुद्धि थे कि उन्होंने उसकी साजिश से पहले ये भांप लिया था। और जैसे अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले पर अपना खंजर घोंपना चाहा, उसी समय शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से अफजल खान को मार डाला, जिसके बाद आदिल शाह की सेनाएं दुम दबाकर वहां से भाग खड़ी हुई। अफजल खान की मौत के बाद आदिल शाह ने कई बार शिवाजी महाराज के विरुद्ध अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन वो सब बुरी तरह पराजित हुए। अब जब कोई प्रभावशाली योद्धा नहीं बचा तो उसने शिवाजी महाराज को मुकाबले के लिए औरंगजेब से मदद मांगी। औरंगजेब को शिवाजी के बारे में पहले से मालूम था, इसलिए उसने इस लड़ाई में सबसे पहले अपना मामा शाइस्ता खान को इस लड़ाई में 1.5 लाख सैनिकों के साथ भेजा। शाइस्ता खान ने अपने सेनापति के साथ पुणे के किले पर कब्जा कर लिया और साथ ही शिवाजी महाराज के निवास स्थान को भी कब्जा कर वहां पर बसेरा कर लिया। शिवाजी महाराज ने किसी तरह अपने 400 सिपाहियों के साथ पुणे में प्रवेश कर लिया और रात के समय ही शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन शिवाजी के साथ हुई इस लड़ाई में उसने अपनी 3 उंगलियां गंवा दी थी, जहां उसकी काफी बेइज्जती हुई। इस जीत के बाद शिवाजी पराक्रम के चर्चे तेजी से हर तरफ होने लगे और लोगों में धीरे धीरे मुगलों का भय भी कम होता जा रहा था। शिवाजी महाराज ने सन 1664 में मुगलों के क्षेत्र में घुसकर अपने शौर्य और पराक्रम से तबाही कर डाली। लगातार अपनी हार के बाद औरंगजेब और भी ज्यादा बौखला गया और उसने शिवाजी महाराज को युद्ध करने के लिए राजपूत सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह भेजा। करीब 1 लाख सैनिकों के साथ राजा जयसिंह शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए पहुंचे और इस बार राजा जयसिंह ने महाराज शिवाजी को पराजित कर दिया था, जिसके बाद शिवाजी महाराज को मुगल सल्तनत को कई किले देने पड़े थे। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को उनके साथ आगरा जाना पड़ा था। शिवाजी को नियंत्रण में रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इस निर्णय को बदल दिया और उन्हें कैदी बना लिया था। औरंगजेब को उनकी गलती बहुत महंगी पड़ने वाली थी। अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल कर शिवाजी महाराज चतुराई के साथ अपने बेटे को लेकर फलों की टोकरी में छिपकर आगरा के किले से भाग निकले और रायगढ़ पहुंच गए। साल 1674 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ युद्ध कर अपनी सभी 23 किलों को वापस हासिल कर लिया। ये वक्त था जब मुगल शासक औरंगजेब के पास उसका सबसे अधिक साहसी और बलशाली सेनापति जयसिंह नहीं था। हालांकि औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ अपने 2 युद्ध दाऊद खान और मोहम्मद खान को भेजा, लेकिन दोनों ही योद्धाओं को हार का मुंह दिखना पड़ा। वहीं इसी बीच बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत हो गई। वहीं इसके बाद मुगल साम्राज्य के 6ठे शासक औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साहस और शक्ति को देखकर उन्हें राजा मान लिया था। शिवाजी महाराज ने पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। उसके बाद वह महाराष्ट्र के एक ऐसे शासक बने जिन्होंने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शासन किया। 6 जून साल 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। वहीं भारत में कई सालों बाद किसी राजा को हिंदू परंपरा और रीति रिवाज के साथ राज्याभिषेक किया गया था। शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके सैनिकों में कई मुस्लिम सैनिक भी शामिल थे। यही नहीं, उन्होंने मराठा साम्राज्य में जातिगत भेदभाव को भी खत्म कर दिया था और भारत में सबसे पहले नौसेना का निर्माण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। उन्होंने कई ऐसे नेक काम किए जिससे समाज का कल्याण हुआ, इसलिए शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि भी दी गई। इस तरह वह मराठा साम्राज्य के ऐसे शासक बने जिन्होंने अपने नाम का सिक्का पूरी दुनिया में चलाया। शिवाजी महाराज का प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पड़ा था। वे एक ऐसे बहादुर शासक थे जिनके पास 300 किले और करीब 1 लाख सैनिकों की विशाल फौज तैयार हो गई थी। साल 1680 में उनका निधन हो गया। उनके नेक कामों को हमेशा लोगों द्वारा याद किया जाता है। वह न सिर्फ एक महान योद्धा और वीर शासक थे बल्कि एक महान हिंदू रक्षक भी थे। उन्होंने हिंदू समाज को एक नई दिशा दिखाई। शिवाजी महाराज ने हिंदू के उद्धार के लिए कई काम किए और यही वजह है कि छत्रपति शिवाजी को मानने वाले उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।